इस जोड़े का पुनर्जन्म उस दिन हुआ जिस दिन उन्होंने अपने पिछले जन्म में अपने प्यार का इजहार किया था। इस बार वे मौन रूप से अतीत का जिक्र न करने पर सहमत हुए। उन्होंने अपने पिछले जीवन से बिल्कुल अलग जीवन शुरू करने का फैसला किया। आदमी ने अपने पहले प्यार के साथ विदेश में पढ़ाई करने का फैसला किया, जिसे वह अपने पिछले जीवन में भूल नहीं पाया। 7 साल बाद आदमी ने अपने पिछले जीवन की यादों का इस्तेमाल करके एक शीर्ष वैश्विक व्यापारी बन गया। वह अपने पहले प्यार के साथ एक क्लास रियूनियन में शामिल हुआ। अप्रत्याशित रूप से वह अपनी पूर्व पत्नी से मिला, जो 7 साल से लापता थी। महिला को स्पोर्ट्स वियर पहने देखकर वह अंदर ही अंदर हंसने लगा, ये सोचकर कि उसके बिना उसने सचमुच बदतर जीवन जिया हो। उस समय महिला ने दूसरों की अजीब निगाहों को अनदेखा किया और लापरवाही से मेज से एक केक उठाया, उसे बड़े बड़े टुकड़ों में खाया। आदमी उसके बगल में आकर उसका मजाक उड़ा रहा था। वह पिछले जन्म में पहले से ही एक बदसूरत महिला थी। इस जीवन में भी उसे सजना संवरना नहीं आता। कोई आश्चर्य नहीं कि 7 साल बाद भी कोई उससे शादी नहीं करना चाहता। अपने पूर्व पति को देखकर, जिससे वह कभी बहुत प्यार करती थी, महिला का दिल दुख से भर गया, क्योंकि अपने पिछले जन्म में उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई को आगे बढ़ाने का अवसर छोड़ दिया था। उसके साथ रही और उसके व्यावसायिक प्रयासों का समर्थन किया। स्टार्टअप फंड इकट्ठा करने में उसकी मदद करने के लिए उसने एक दिन में 3 नौकरियां की, यहाँ तक कि अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए भोजन भी पहुंचाता था। फिर भी उसकी बिना शर्त देखभाल ने उसे और अधिक अतृप्त बना दिया। न केवल वह उसे उम्र बढ़ने और बदसूरत दिखने के लिए घृणा करने लगा, बल्कि वह लगातार उसके साथ बहस भी करता था और यहाँ तक कि शारीरिक हिंसा का भी सहारा लेता, क्योंकि उसके दिल में वह हमेशा अपने पहले प्यार से सबसे ज्यादा प्यार करता था। वह अक्सर इस बात पर अफसोस जताता था कि अगर उसे दोबारा अपनी जिंदगी जीने का मौका मिले तो वह अपने पहले प्यार से शादी जरूर करे। उनके तलाक की रात वे एक कार दुर्घटना में मारे। फिर उन दोनों का पुनर्जन्म हुआ और वे 7 साल पहले वाले दौर में लौट। इस बार महिला ने मेडिकल की पढ़ाई करने का अपना सपना पूरा किया। अब वह एक विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर बन चुकी। इसके अलावा उसका एक खुशहाल और संतुष्ट परिवार था। उसका पति एक अरबपति सीईओ था, जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता, क्योंकि उसने अभी अभी एक लंबी सर्जरी करवाई थी और उसके पास ड्रेस बदलने का समय नहीं, इसलिए वह साधारण ड्रेस में रियूनियन में शामिल हुआ, जिसके कारण उसके घमंडी क्लासमेट्स ने उसे गरीब कहकर उसका मजाक उड़ाया। उसे और अधिक अपमानित करने के लिए उस आदमी ने उसे $1 लाख का चेक दिया और उसे सलाह दी कि वह हर समय मैला दिखने के बजाय बेहतर कपड़े पहने। लेकिन महिला ने शांति से कहा कि उसे पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसने उसे यह भी याद दिलाया कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अब से वह भविष्य की भविष्यवाणी करने और पैसे कमाने के लिए अपने पिछले जीवन की यादों का उपयोग नहीं कर सकता। वह आदमी गुस्से से भर गया जब उसे अचानक एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि सीईओ होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर है, तो सामाजिक सीढ़ी पर चढ़ने के अवसर को जब्त करने के लिए उत्सुक वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए जल्दी से चला। यह देखकर क्लासमेट्स जल्दी से पहले प्यार के पास इकट्ठे हो और कानाफूसी करने लगे कि महिला ने जानबूझकर पहले उस आदमी से संपर्क किया था। उन्हें चिंता थी कि महिला उसके पति को दूर ले जा सकती। पहले प्यार ने महिला को $20,000 दिए और मांग की कि वह फिर कभी न दिखे। अप्रत्याशित रूप से महिला ने सार्वजनिक रूप से उस व्यक्ति को अपमानित किया और कहा कि उसे उसकी ओर देखने से भी घृणा हो। इसके अलावा वह पहले से ही शादीशुदा थी और उसके बच्चे भी थे और उसका पति उस आदमी से कहीं बेहतर था। जब भीड़ ने सुना कि उसका पति सीईओ है तो वे ठहाके लगाकर हंसने लगे। सीईओ की पत्नी होने का नाटक करने के लिए उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी असली सीईओ की पत्नी इतना सस्ता कपड़े नहीं पहन। नेक्स्ट पार्ट के लिए हार्ट वाला इमोजी कमेंट करें।